आइए हम आज भारत पाक के बीच तनाव के बीच जो भी घटनाएं हो रही है ना, उनका कुछ विवरण जानें। भारतीय सेना ने अपना सामर्थ्य जताया, अपनी शक्ति जताई, अपनी विवेकवादिता जताई और पाकिस्तान के 9 आतंकी कैंपों पर हमला किया, नष्ट कर दिए उनको। और हमें ये पहले से भी पता था कि वहाँ से जो है ना आतंकी, जो खूंखार आतंकी, उनको शिफ्ट कर दिया गया। जो ट्रेनिंग वाले थे ना वो मारे। अब कुछ बता रहे 45 मरे, कुछ बता रहे 90 आतंकी मरे। परंतु जो मोदी गोदी मीडिया है ना, वो तो बड़ा गजब ही कर रहा है। अरे उसने तो यहाँ तक कह दिया कि 3000 से अधिक आतंकी मारे गए। अरे इतने आतंकियों की भीड़ कभी हो ही नहीं सकती। जरा प्रसारण में और अपनी बात करने में भी जरा ध्यान रखो। खैर ये तो मोदी मीडिया का काम है, झूठ बोलना, फर्जीपन बताना, फर्जी वीडियो चढ़ाना, ये उनका काम है। फर्जी बहस करना, उस बहस में हर तरह के झूठ का वो करना और प्रायोजित जो थोपना चाहते हैं ना अपने विचार, वो थोपना, ये सब फर्जी काम करते हैं। हम अब उनकी बातों में तो कोई जनता भी विश्वास नहीं करती, ठीक है। अब जो पाकिस्तान पर जो हमारी भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की ना उनके आतंकी ठिकानों पर, उससे पाक बौखलाया और इतना बौखलाया हुआ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और अब वो एक नई चाल चला। उसने क्या किया कि जो हमारे जम्मू कश्मीर फौज सेक्टर और अन्य जो सेक्टर है ना, वहाँ पर LOC पर गोलीबारी चालू कर दी, राकेट दागना चालू कर दिया। और इस हमले में लगभग 13 से 16 लोगों की मौत और घायल की संख्या बहुत अधिक है। 45 का तो एक आंकड़ा आया था, परंतु इससे भी ज़्यादा घायल। भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। अब पाकिस्तान चाहता क्या है? अब पाकिस्तान ने हमारे जम्मू कश्मीर पंजाब के 8-9 जिलों पर भी रॉकेट गिरा दी। परंतु हमारी जो मिसाइल थी ना, रूस से जो आयातित है, उसने सभी रॉकेटों को ध्वस्त कर दिया और उनका मलबा भी एकत्रित किया और वो चीनी मिसाइल। ठीक है, ये जो भी हुआ, अब ये तो पाकिस्तान करेगा। अब जो पाकिस्तान ने है ना, एक नया जो नाटक किया है ना कि सीमा पार जो सिविलियन लोग हैं, जो नागरिक हैं, उन पर हमला करना, उनके मोते लेना, यह अभी तो एक आतंकवाद है और इस आतंकवाद की भी सजा मिलना चाहिए। अब अभी जो मुझे समाचार मिला है, जो भी संकेत मिले हैं कि लाहौर में 3 धमाके, बहुत तगड़े धमाके हुए, वहाँ पर तबाही मची। इसके अलावा अनेक क्षेत्रों में भी धमाके हो रहे। ये धमाके किस लिए हो रहे, क्या हो रहा है? और ये सारा जो हमारा जो ड्रोन है ना, ड्रोन के अटैक से ये पाकिस्तान बिल्कुल बौखला गया। अब तो इस्लामाबाद पर भी ड्रोन, भारतीय ड्रोन मंडरा रहे, उनका भी कोई प्रतिकार नहीं हो रहा। वो नहीं कर सकते प्रतिकार। जो चीन ने जो पाकिस्तान को सहायता दी ना, सैन्य सहायता, वो भी नकारा सिद्ध हो रही। अब मामला बड़ा पेचीदा हो गया। अब यहाँ पर अगला कदम क्या होगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी मुझे एक सूचना मिली है कि 9 मई को पाक पर बड़ा हमला हो सकता है। सेना बड़ा हमला कर सकती और करना भी चाहिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। परंतु एक बात यह है कि इस जंग में है ना, हम अपने सैनिक भी खो रहे। ये भी अच्छी बात नहीं है। हमारे सैनिकों का खोना ये हमारे लिए दुख की बात है, दर्द की बात है। अब यहाँ पर आइए, सारा शोर सेना ने अपने सारी योजनाएं बनाई और जो आतंकी पेट थे, आतंकी ठिकाने थे, उनको नष्ट किया। सब कुछ किया सेना ने। जो भी अभी ड्रोन हमले भी कर रही है ना सेना, वो भी
सेना का शौर्य, सेना का साहस है, किंतु सेना के शौर्य को नकारते हुए ये जो हमारे स्वदेशी आतंकी गैंग के लोग हैं ना, सारा श्रेय अपने ऊपर ले रहे हैं कि हमारी योजना से ऐसा हुआ, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। अरे आपने कुछ नहीं किया, आपने पुलवामा 2 होने दिया, ये भी सच है। और जिनको सजा मिलनी चाहिए उनको आपने कोई सजा भी नहीं दी अभी तक, ये भी सच है, ये भी जनता जानती है। और सेना ने ही पूरा अपना शौर्य दिखाया, पाकिस्तान को सबक सिखा रही है। और कल और 1, 2, 3 दिन में तो पाकिस्तान को बहुत तगड़ा सबक सिखा जाएगा। अब यदि सेना का हमला हुआ ना, तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठे। उसने अलग से कोई योजना बनाई है, और ऐसी योजना बनाई है कि जो भारत के लिए तकलीफ दे भी हो सकती है। अब पाकिस्तान के पास में जो परमाणु बम का उपयोग करने का एकमात्र विकल्प बचा। अब वो किस प्रकार परमाणु बम का उपयोग करेगा और कहाँ कहाँ करेगा, मुझे तो ऐसा एहसास होता है, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान है ना, अब जो हमारे बड़े बड़े बांध है ना, जैसे भाखड़ा नंगल है, उत्तराखंड में कुछ छोटे बड़े बांध है, वो इन पर हमला करे और उनके हमले को नाकाम करना बेहद जरूरी है। अभी भारत सरकार, हमारी सेना की तरफ से एक बयान आया है कि जो बांध है उत्तराखंड में है, पंजाब में है, इन सबकी सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी। अच्छी बात है, होना चाहिए। यदि एक जगह भी पाक के नापाक मंसूबे सफल हो गए ना, तो भारत में बड़ी त्रासदी मची। तो हमारी सेना पूर्ण रूप में सतर्क है, सक्षम है हर तरीके से हो। और अब तो ये होगा कि जो रूस ने हमारे साथ जो मिसाइलें भेजी है ना, उनको एलओसी पर भी तैनात करना शुरू। वह हैंड मिसाइल होती हैं, उनको जो चलित रहती है उनको कंधे पर रखकर भी है ना आप हमले कर सकते। ये बड़े अच्छी बात है। अब पाकिस्तान के पक्ष में कौन कौन उतरा है, ये एक बड़ी समस्या है। रूस हमारे साथ है, जापान हमारे साथ है, अनेक राष्ट्र हमारे साथ है। और यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के पक्ष में तुर्की है, उसने अपना जंगी जहाज कराची में भेज दी। वो 2 दिन 9 तारीख 9, 10 तारीख तक वहीं रहेगा। मलेशिया भी पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा है। और ट्रंप ने तो एक बड़ी विचित्र बात कर दी। ट्रंप ने तो कह दिया कि भारत पाक युद्ध के बजाय आपसी विवाद टेबल पर बैठकर सुल जाए। इसका मतलब हम समझते हैं कि क्या होता है। और आखिरकार भारत पाक युद्ध से लाभ किसको होगा, इस पर भी हम ये एक बात जानते हैं कि इस भारत पाक युद्ध से चीन को बहुत अधिक लाभ होगा। अब यहाँ पर अफगानिस्तान भी है ना, अनेक प्रकार की बातें कर रहा है, किंतु अब वहाँ पर होगा क्या कि अभी कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ पर सबसे बड़ी अहम भूमिका तो ईरान की। ईरान है ना, अपने आप को मुस्लिम देशों की सुपर पावर शक्ति जताना चाहा, उसके लिए प्रयास कर रहा। उसने अपने विदेश मंत्री को, रक्षा मंत्री को पाकिस्तान भेजा, वे भारत भी आए, चर्चाएं की, और वे चाहते हैं कि भारत पाक के बीच युद्ध न हो और आपसी विवाद है ना जो टेबल पर बैठकर सुलझा लिए जाएं। ईरान मध्यस्थता करने को तैयार है और हर प्रकार की जो गतिविधियां हैं ना ये चल रही है। अब यहाँ पर यदि पाकिस्तान से हमने युद्ध छेड़ दिया तो पाकिस्तान भी पूरी सीमाएं खोलेगी और हो सकता है कि बांग्लादेश भी उसके समर्थन में खड़ा हो जाए। पाकिस्तान ने राजस्थान सीमाओं को भी बड़ा निशाना बनाया, वहाँ उसने अपनी विशेष तैयारियां कर रखी। अब ये भी हमारे लिए थोड़ी चिंता की बात है कि सीमा बहुत लंबी है और उन पर लंबा युद्ध करना पड़े। करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भारत की जनता तो है ना सेना के साथ है, सेना के लिए सब कुछ त्याग करने को तैयार है, किंतु वह जो नाजी सरकार है ना, जो नाजी गैंग है, जो स्वदेशी आतंकी गैंग है, उसको कभी स्वीकार नहीं करती। अब आप आइए, मैं
आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में भाजपा ने पोस्टर लगा, बहुत पोस्टर लगा कि ये हुआ, हमने सिंधु ऑपरेशन के माध्यम से पाक को तबाह किया, बर्बाद किया, और जो पुलवामा 2 में जो पाक ने पाप किया था ना, उसका हमने बदला ले लिया। ठीक है, ले लिया। अब आप जब होर्डिंग लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, तो उसमें मोदी का फोटो का क्या काम? बड़े बड़े फोटो लगा रहे। अरे मोदी का तो फोटो होना ही नहीं चाहिए। उसमें तो सेना के जवानों का, तीनों CDS और तीनों सेना अध्यक्षों के फोटो होना चाहिए, और सेना के जवानों के फोटो होना चाहिए। आप उसमें आप मोदी जी के फोटो लगा रहे, ये भी अच्छी बात नहीं है। हम सब समझते हैं कि ये नाजी गैंग और स्वदेशी आतंकी गैंग किस प्रकार की राजनीति करना चाहती है। अरे जो ये मोदी जी हैं, राजनाथ हैं, रावल है, इनको किसी को युद्ध लड़ने का कोई अनुभव ही नहीं है, और न इन्हें युद्ध के संबंधी कुछ क्या क्या तैयार होते, कुछ भी नहीं है। ये तो सेना ने अपने ढंग से, अपने विवेक से पाक को करारा जवाब दिया। अब यहाँ पर हमें सेना की प्रशंसा करना चाहिए, सेना की तारीफ करना चाहिए, और अनेक बातें हैं जो हम अभी बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हम संक्रमण काल में हम दुश्मन से युद्ध लड़ रहे हैं। युद्ध के समय कोई भी ऐसी अनर्गल बात, आलोचनात्मक बात नहीं होती। हम वो अभी नहीं करेंगे। बहुत अनेक रहस्य हम उनको जानते हैं, उनको खोलेंगे, जरूर उजागर करेंगे। अब ये मामला बेहद गंभीर होता जा रहा है। देखिए, हम तो एक बात जानते हैं कि किसी भी युद्ध में, चाहे किसी से भी युद्ध हो, उसमें लड्डू नहीं बटते हैं, उसमें मौत ही बचती है। आज हमने हमारे सेना के 5-6 जवान खोए, ये दुख भरी घटना है। हम जो जवान शहीद हुए हैं ना, उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित है। देश की रक्षा के लिए, जनता की रक्षा के लिए उन्हें अपने प्राणों की आहुति। और अब यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि जो हमारी सीमाओं पर है ना, प्रशिक्षित जो ट्रेंड सैनिक होते हैं ना, उनकी मौजूदगी नहीं है। उनकी मौजूदगी होना चाहिए। अरे तुमने अग्निवीरों को भेज दिया, जो बेचारे जिनको कुछ ट्रेनिंग नहीं है, किस तरह का क्या काम करना पड़ता है, किस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है, क्या क्या नियम अपनाए जाते हैं, इनका कुछ भी संज्ञान नहीं है। बेचारे आदेश पाने के साथ सामने खड़े होते हैं और पाक की गोलियों की ओर बमबारी का शिकार। अभी हमारे एक जवान के तो हाथ में जो बम था ना, वो बम ही अचानक फट गया और उसी में उसकी मौत हो। अरे ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमारी जो नाजी सरकार है ना, ये किस प्रकार का नाटक कर रही है। हम जानते हैं कि ये राजनीतिक नाटक है, कर रही है कि हमने सेना के शौर्य को अलग रखो, अपना शौर्य जताओ। ये राजनीतिक नाटक है। अरे विजय साहब, पूरा हमारा विपक्ष आपके साथ है, जनता अगर सेना के साथ है, जनता सरकार की कोई आलोचना नहीं कर रही है, और आप जो हमारी जो सेना के शौर्य को है ना, अपना वो बता रहे हो शौर्य, आप उसको अपनी सफलता जता रहो, उस पर इतरा रहो। अरे ये अच्छी बात नहीं है। और आपके जो पालतू चिंटू है ना, जैसे निशिकांत दुबे हैं, और भी हमने वैसे और बढ़ चढ़ के बातें कर। और आप पर जो ये है ना मोदी गोदी मीडिया, तो ये तो परिकल्पनीय जो लग रहा है। पाक के 6-6 हजार 7-7 हजार सैनिकों की मौत तक बता रहा है। अरे ये क्या है, क्यों झूठ इतना बोला जा रहा है? हम जानते हैं कि जो झूठ के बदले उन्हें मोटा मान मिलेगा, और मिला ही होगा, इसमें भी कोई शंका नहीं है। तो जो हमारे देश के साथ, जनता के साथ और राष्ट्र के साथ जो खुली गद्दारी हो रही है ना, और सेना के साथ, मैं सेना के साथ भी गद्दारी हो रही है, ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं तो कह रहा हूँ कि सेना को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, और सेना को किसी भी प्रकार की सूचना PM और इनके कैबिनेट को नहीं देना चाहिए। जो परिणाम आ जाए ना, जब परिणाम के बाद एक खाली चिट्ठी भेज दी,
नहीं तो ये क्या करेंगे, आप जो इनको अपने कार्य की जो प्रस्तुति देंगे, आगामी प्रोग्राम की जानकारी देंगे, ये उसको अपना कार्यक्रम बताकर कहेंगे कि हमने ऐसा ऐसा ये तैयार किया, हमने सेना को निर्देश दिया कि ऐसा ऐसा कीजिए। ये ऐसा भी करते हैं और झूठ बोलने में तो माहिर है, जुमले गढ़ने में माहिर है, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं। तो जो मैंने अभी जो बात की है ना, ये बात कड़वी भी है, किंतु हम तो सेना के शौर्य को सलाम करते हैं, सेना के उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने और सेना के उन सभी सैनिकों को सम्मान देते हैं जो देश की रक्षा के लिए, सीमा की रक्षा के लिए तैयार खड़े हैं और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार। ये नाजी गैंग है ना, और नाजी सरकार है, हम तो इन्हें स्वदेशी आतंकी मानते, हम इनका कोई सम्मान नहीं करते। ये हमारे लिए सम्मानजनक है ही नहीं, जो कि बड़ी विचित्र बात है। ये जो हमने कटु सत्य आपके सामने रखा है ना, ये बड़ा अप्रिय है और देश की 147 करोड़ जनता को भी अब समझ में आ चुका है। और अब तो देश की जनता बोल रही है जय जय सैनिक, जय सेना, ये नारे लग रहे हैं। और इन जो ये मोदी है ना, इनके किसी के नारे नहीं लग रहे। अच्छी बात है, ये देश की 147 करोड़ जनता में एक तो सकारात्मक सोच आ गया, सकारात्मक राष्ट्र भावना चैतन्य हुआ। इससे अच्छी बात इस देश के लिए और कुछ हो ही नहीं सकती। और पुलवामा जो दो जिनके कारण हुआ है ना, उनको तो सजा देना ही पड़ेगी किसी भी हालत में, चाहे ये मोदी जी हो या अमित शाह हो या कोई भी हो, किसी डावोल हो, ये एलजी हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये जनता का निर्णय है, 147 करोड़ जनता का निर्णय। ये जनता का निर्णय, जनता का संदेश इस नाजी सरकार को सुना। मैंने बहुत कड़ी बातें कर दी है, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगे। हम तो कहते हैं, हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।